ईरान ने लिया बदला, मार गिराए अमेरिकी फाइटर। कुवैत में अमेरिका की पूरी फाइटर स्क्वाड्रन हुई तबाह। 1 दर्जन से ज्यादा F-15 विमान गिराने का दावा। कुवैत सरकार ने कबूला अमेरिका की टूटी कमर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग बहुत भयानक रूप ले चुकी है। इस जंग में अब अमेरिका का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। उसके सैकड़ों सैनिकों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सैनिकों की बॉडी अमेरिका पहुंचने लगी है और अब खबर यह आ रही है कि कुवैत में अमेरिका के लड़ाकू विमानों की पूरी स्क्वाड्रन को ईरान ने तबाह कर दिया है। इससे जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ईरान ने भी इसे जारी किए हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि अमेरिका के आखिर कितने लड़ाकू विमान ईरान ने मार गिराए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये विमान मार गिराए गए हैं वो कुवैत की सीमा के अंदर थे। इसलिए किसी भी पायलट को ईरान बंधक बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईरान के अमेरिका पर हुए इसी पलटवार को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं अमेरिका पर ईरान के बड़े हमलों की। तो ईरान ने अमेरिका पर जोरदार पलटवार किया है। जंग के दूसरे दिन ईरान ने दुबई को निशाना बनाया तो तीसरे दिन उसके निशाने पर कुवैत आ गया। कुवैत पर ईरान ने बहुत बड़ा हमला बोला है। उसकी तरफ से दावा किया गया है कि इस बार के हमलों में उसने अमेरिका के 1 दर्जन से भी ज्यादा F-15E लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। एक F-15E लड़ाकू विमान की कीमत 850 करोड़ रुपए होती है। यह लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले साल भी अमेरिका ने दर्जनों की संख्या में यह लड़ाकू विमान अपनी सेना में शामिल किए थे। इस लड़ाकू विमान को अमेरिका गेम चेंजर बताता है। इस विमान को रूस के Su-35 विमान से भी बेहतर विमान माना जाता है, लेकिन ईरान ने इसे खिलौना बना दिया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि ईरान ने हमला किया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि आज सुबह अमेरिका के कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। हालांकि उसमें सवार क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, क्योंकि वे कूदकर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन अमेरिका के लड़ाकू विमान एक साथ कैसे क्रैश हो गए, ये कुवैत की तरफ से साफ नहीं किया गया। बस इतनी खबर दी गई कि जैसे ही एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान क्रैश हुए, उसके बाद पायलटों की तलाश शुरू कर दी गई। तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुवैत की तरफ से कहा गया है कि सभी फाइटर पायलट फिलहाल सुरक्षित हैं। उनकी स्वास्थ्य की जांच करने और जरूरी मेडिकल इलाज देने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि जो लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी कुवैत की तरफ से नहीं दी गई। हालांकि ईरान का दावा तो यह है कि उसने अमेरिका के लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, लेकिन कुवैत ने इसकी पुष्टि नहीं की। और जो लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं उसमें एक F-15 ईगल का वीडियो जरूर जारी किया गया है, यानी एक लड़ाकू विमान F-15 ईगल है, ये तय है। ऐसे में अब हम ये भी जान लेते हैं कि कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस में आखिर कौन से लड़ाकू विमान अमेरिका ने तैनात किए थे और कुवैत का बॉर्डर ईरान से कितनी दूरी पर है। तो कुवैत और ईरान का जमीनी बॉर्डर तो आपस में नहीं मिलता, फिर भी दोनों देश आमने सामने माने जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी तीसरा देश नहीं है, बल्कि फारस की खाड़ी है। अब बात कुवैत की करें तो कुवैत फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में है। कुवैत के उत्तर में इराक और दक्षिण में सऊदी अरब है। अब ईरान की बात करें तो यह फारस की खाड़ी के उत्तर और उत्तर पूर्व में आता है। यह खाड़ी के लगभग पूरे उत्तरी किनारे को कवर करता है और दक्षिण पश्चिम में खाड़ी के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। यानी भले ही दोनों देश जमीनी बॉर्डर साझा नहीं करते हैं, लेकिन ये आमने सामने ही हैं। बीच में फारस की खाड़ी है। दोनों देशों के बीच करीब 550 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए आखिर किस हथियार का इस्तेमाल किया है। वैसे ये बात तो साफ हो गई कि अमेरिका के कई लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं और ये हमला ईरान ने कुवैत में किया है, जहां अमेरिका के कई फाइटर जेट्स ईरान ने मार गिराए, जैसा कि ईरान दावा कर रहा है। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका ने कुवैत में बने अहमद अल जाबेर एयरबेस में बड़ी संख्या में हथियारों की तैनाती की थी। कुवैत में बने अहमद अल जाबेर एयरबेस पर अमेरिका ने अपना हमलावर लड़ाकू विमान F-15E की पूरी स्क्वाड्रन तैनात की थी। इसके अलावा F/A-18 हॉर्नेट को भी तैनात किया था। यह विमान अमेरिकी नेवी के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका संचालन यहां अमेरिकी मरीन कोर की तरफ से किया जाता है।
इन 2 लड़ाकू विमानों के साथ ही अमेरिका ने यहां MQ-9A रीपर ड्रोन्स को भी तैनात किया था। ये ड्रोन विमान की निगरानी और हमला दोनों के ही काम आ सकते हैं। ये ड्रोन 30 घंटे तक लगातार हवा में रह सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका का एक F-15E लड़ाकू विमान, उसे लेकर तो साफ हो गया है कि इसे मार गिराया गया है, लेकिन बाकी के दूसरे विमान कौन से हैं? और क्या जो विमान ईरान ने मार गिराए हैं उनमें से अधिकांश विमान F-15E ही हैं, या फिर F-15 सुपर हॉर्नेट, या फिर MQ-9A ड्रोन? कुवैत की तरफ से यह तो साफ कर दिया गया कि बड़ी संख्या में अमेरिका के विमान गिराए गए हैं, लेकिन अमेरिका ने इस मामले में चुप्पी साध ली है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये अमेरिका को किसी भी जंग में एक दिन में मिली सबसे करारी चोट मानी जा रही है। ऐसे में अमेरिका के लिए भी इसे कबूल करना बेहद मुश्किल है। ईरान ने अमेरिका के कौन से लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, इसका खुलासा ईरान की सेना ने जरूर कर दिया है। अमेरिका भले ही अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कुवैत की तरफ से आए बयान ने उसकी पोल खोल दी। दरअसल कुवैत का बयान भी तब सामने आया जब ईरान की सरकारी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी की तरफ से इसे लेकर दावा किया गया कि उसने अमेरिका के कई विमान मार गिराए हैं। ईरान ने यह हमला अपने ड्रोन के जरिए अंजाम दिया है। ईरान की तरफ से कई शक्तिशाली ड्रोन एक साथ कुवैत पर हमला बोले, और अमेरिका की वायुसेना जब तक संभल पाती, जब तक उसे इसका अंदाजा लगता कि कितने ड्रोन कहां से आ रहे हैं उसकी तरफ, तब तक उसके विमानों से ईरानी ड्रोन टकराने लगे थे। ईरान के दावे की माने तो उसने कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यहां कितने भी अमेरिकी विमान तैनात थे, सभी को मार गिराया गया है। अब बात हम ईरान के ड्रोन की करें तो ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन है, जिसका नाम है शाहेद 136। ये ड्रोन यूक्रेन में भी तबाही मचा चुका है, और अब ईरान ने इसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया है। ईरान के पास कुल 80,000 ड्रोन मौजूद हैं। ईरान के पास कुल 12 तरह के ड्रोन हैं, लेकिन सबसे खतरनाक शाहेद ड्रोन ही माना जाता है। इसके शाहेद 131 और शाहेद 136 ड्रोन के जरिए किसी पर भी अटैक किया जा सकता है। शाहेद 136 ड्रोन कई घंटों तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। यह 2000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है, और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमला करने से पहले ड्रोन में विस्फोटक भरा जाता है, और यह ड्रोन किसी भी वस्तु से टकराने के बाद ब्लास्ट कर जाता है। इस एक ड्रोन की कीमत 18 से 20 लाख तक है, और ईरान हर साल 25,000 ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखता है, जो अमेरिका के 818 करोड़ रुपए के फाइटर जेट को आसानी से मार गिरा रहे हैं। ईरान ये संदेश दुनिया को देना चाहता है कि उसके कम लागत वाले हथियार भी काफी खतरनाक है। ईरान का यह प्रयोग अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है, और ईरान अपने इन्हीं 18 लाख के ड्रोन से अमेरिका की वायुसेना को घुटनों पर ले आया है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।